अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम हमद नहाब अलमरी, जो कि अवेयरनेस सेक्शन या अवेयरनेस डिपार्टमेंट से हैं, जो कि जनरल डायरेक्टरेट किताबें है मरूर का या ट्रैफिक का। और हमारी जो गुफ्तगू होगी वो उन बातों या उन चीज़ों से मुताल्लिक होगी कि जो हम जानते हुए भी जिनसे अनजान बने रहते हैं और जानते हुए भी उन्हीं गलतियों का शिकार होते हैं। हालांकि बार बार यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी और अरबिक सर्विस में भी, कतर टेलीविज़न में भी और दीगर जो वसाइल हैं लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचने के, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों और चाहे वो दूसरे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं इनके वो हों, हर जगह से इस चीज़ को, इन चीज़ों को आम किया जाता है। कोशिश की जाती है कि अवेयरनेस को आम किया जाए। उसके बावजूद गलतियाँ होती हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं और ये प्रोग्राम भी उसी का हिस्सा है कि मालूमात लोगों तक पहुँचें और याद दहानी होती रहे। मैं उनका इस्तकबाल करूँगा और फिर उनसे बातचीत का सिलसिला आगाज़ करता हूँ। जनाब, सवाल मेरा जो पहला था आज के इस प्रोग्राम का वो ये था कि आजकल सोशल मीडिया पे भी हो सकता है आपने देखा हो, और अगर नहीं देखा तो अरबी में बहरहाल इसका बड़ा चर्चा है और हम इस प्रोग्राम में कई बार इसका तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये नई मालूमात हो कि जिस तरह से रोड पर तेज़ चलना, कानूनी जो स्पीड है उससे ज़्यादा चलना एक वायलेशन समझा जाता है, वायलेशन है, उस पर फ़ाइन आता है। वैसे ही जो स्पीड बताई गई है उसके बहुत ही कम रफ्तार से चलना भी एक वायलेशन है और इस पे भी फ़ाइन है। तो सवाल मेरा पहला यही था कि जो लोग आहिस्ता चलते हैं तो उन पे जुर्माना क्यों? भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं आहिस्ता चल रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, तो इसमें क्यों? तो उसके जवाब में हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम अलमरी, अवेयरनेस डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट से, उन्होंने कहा कि देखें जितने भी जो पब्लिक स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं या जो मेजर रोड्स हैं यहाँ पे, वो सब के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। तो लिहाजा जब आप रोड पे होते हैं तो सभी का एहतराम करना चाहिए कि जितना मेरा हक है इस रोड पे उतना ही दूसरे का भी है। और इसी चीज़ को मुनज़्ज़म करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कानून है ट्रैफिक का बनाया गया है। अब ज़रा सा अगर आप इस पे असबाब पे नज़र डालें कि क्यों ये एक वायलेशन समझी जाती है आहिस्ता चलना, तो सबसे पहली बात यह है कि इससे जो ट्रैफिक का जो बहाव है ना वो मुतासिर होता है। मतलब जो जिस रफ्तार से गाड़ियों को रोड पे चलना चाहिए वो तमाम की तमाम पीछे फिर जो है आहिस्ता चलने लग जाएंगी और वो यानी यूं मान के चलेगा कि रोड सिर्फ उसी शख्स की है जो उस रफ्तार से चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने वाज़ेह किया फर्स्ट कैप्टन हमद अलमरी ने कि एक तो ये होता है ना जो आपके जो बिल्कुल बाएं साइड में, जो लेफ्ट साइड में, जो जिसको हम फास्ट ट्रैक कहते हैं या ओवरटेक ट्रैक कहते हैं, और एक बीच वाला है। तो कोई ये भी मान के ना चले कि ये तो बीच वाला है, मैंने तो फास्ट ट्रैक छोड़ा हुआ है तो बीच वाला है, या बिल्कुल जो राइट साइड में जो आखिर वाला होता है, जो बड़ी गाड़ियों के लिए मखसूस ट्रैक होता है, उस पर अपनी मर्जी से आहिस्ता से चल रहा हूँ। नहीं, अगर उसकी उन्होंने मिसाल दी कि अगर जो रोड है उसकी स्पीड रखी गई है 120 किलोमीटर फी घंटे की, तो अब अगर इस रोड पे 120 वाली रोड पे अगर कोई 80, मिसाल के तौर पर 80 से कम पे चलेगा तो पीछे वालों के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि शमाल रोड है या जो अबू समरा रोड है, उस पर अगर मतलब ये है कि 120 की रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं और आप वहाँ पे अगर 80 से भी कम चल रहे हैं तो उन गाड़ियों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपकी वजह से दूसरे जो हैं वो मुतासिर होते हैं और इसके नतीजे में ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होते हैं और हो सकते हैं। तो जिस तरह से तेज़ चलना, जैसे 120 की हद है और आप 140, 50, 60 जा रहे हैं, तो जिस तरह से उस पर फ़ाइन है, वैसे ही अगर आप जो है 40, 50, 60 पे जा रहे हैं 120 वाली रोड पे, तो उस पर भी फ़ाइन है। तो जो नुकसानात तेज़ चलने से हो सकते हैं, जैसे कि टायर पंक्चर हो सकता है या गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो सकती है, उसके बिलमुकाबिल दूसरे किस्म के नुकसानात आहिस्ता चलने से हो सकते हैं। अब जो लास्ट वाला जो ट्रैक होता है, जो राइट साइड में आखिरी होता है, वो बड़ी गाड़ियों के लिए। बड़ी गाड़ियां जहां पर छोटी गाड़ियों की 120 की रफ्तार होती है तो बड़ी गाड़ियों की 80 की होती है। अब आप उसमें 60 में चल रहे हैं तो बड़ी गाड़ियां क्या करेंगी? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और बिल्कुल इतनी कम रफ्तारी के साथ चलना, रोड को बिल्कुल घेर के चलना और अपना समझ के चलना, ये गलत होता है। जो सवाल मैंने ये था कि आज यहाँ कतर में हमें ये बताया गया है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, महकमा मौसमियात की जानिब से कि इस रात के आखिरी पहर में, ये जो रात जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आखिरी पहर में
यहाँ पर जैसे पिछले हफ्ते आपने देखा था ना, गुबार सा हो गया था, पूरे डस्ट सी पूरे माहौल में थी और ज़रा जो देखने में परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे थे गाड़ी चलाने वाले। तो आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल मुतवक्के है। तो उसके बारे में मैंने पूछा कि आप जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर ये गुबार आता है, जैसे कि कुवैत वगैरह में जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें ये चीज़ आज देखी गई है और यहाँ पर भी मुतवक्के है, तो मेरा यही सवाल था जिसके जवाब में हमारे जो मेहमान हैं आज के फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम अलमरी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि जो मौसम का जो हाल अहवाल है उसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है और उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि हमारे जिस मुल्क में आप हैं वहाँ का इस वक्त मौसम कैसा है, उसके मुताबिक आप घर से जब निकलें तो तैयारी के साथ निकलें। दूसरी बात ये है कि ये जो गुबार है इसमें सबसे जो बड़ा और वाज़ेह असर है वो ये है कि भाई दिखता नहीं है साफ, है ना, जो आप दूर तक नहीं आप देख सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे जो यहाँ का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से ये हिदायत दी जाती हैं कि भाई आप जो है अपनी जो स्पीड है रोड पे चलने की वो कम रखें और उसके अलावा ये है कि दूसरी गाड़ियों से एक फासला बना के रखें और ये भी आप जब बाहर निकलते हैं तो ये देखें कि आपकी गाड़ी के जो लाइटें हैं तमाम की तमाम वो काम कर रही हैं और दूसरों की गलतियों से होशियार रहें ऐसे मौके पर, ख़ास तौर पे जब मौसम सही नहीं है, चाहे वो गुबार हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे और किसी एतबार से तेज़ हवाएं हों, कुछ भी हो, तो इस सूरत में दूसरों की गलतियों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। बेल्ट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह बांध के रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीड ऐसी हो कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि गाड़ी नज़र भी कुछ नहीं आ रहा है और गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर कुछ अचानक रुकना पड़ गया है या गाड़ी ज़रा सी इधर उधर हो गई तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही सबसे अहम बात है जो कि जहन में रखनी चाहिए। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहूँगा आपको फिर से। प्रोग्राम जारी है पुलिस और आवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर और मेरे आज के मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम हमद नहाब अलमरी, जो कि ट्रैफिक के जनरल डायरेक्टरेट से हैं और अवेयरनेस डिपार्टमेंट या अवेयरनेस सेक्शन से हैं और हम बात कर रहे हैं उमूमी ऐसी उमूर पर, ऐसी अहम बातों पर कि जो जानते हुए भी हम कई दफ़ा भूल जाते हैं और उसका नुकसान हमें भी और जो रोड पे चलने वाले दूसरे लोग हैं उनको भी होता है। इन्हीं में से एक चीज़ है गलत ओवरटेक करना। हम सब रोड पे जब होते हैं तो जल्दी सबको होती है और उसके लिए इंसान को वक्त लेके निकलना चाहिए, क्योंकि वक्त रहेगा तो स्पीड भी नहीं, आपको ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चलना पड़ेगा और कानून की जो बहुत सारी वायलेशंस हैं उनसे भी आप बच जाएंगे। इन वायलेशंस में से एक राइट साइड से ओवरटेक करना है। अब इसकी सज़ा क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ओवरटेकिंग, राइट साइड से जो ओवरटेकिंग है हम सब जानते हैं कि वो गलत है और इसी सिलसिले में सवाल मेरा ये था जिसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम हमद नहाब अलमरी ने हमें ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कतर में अब ये जो वायलेशन है जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम हो गई है, जिसकी वजह ये है कि पहले तो ये है कि अल्लाह ताला का करम है और दूसरी चीज़ ये है कि जो चलने वाले हैं रोड पे उनकी जानिब से कानून की पासदारी हो रही है, कानून पर अमल किया जा रहा है और तीसरी चीज़ ये है कि इस तरह की वायलेशंस के लिए ख़ास तौर पर जो इंटरसेक्शंस हैं, जो सिग्नल्स हैं, वहाँ पे कैमरे लगाए गए जो सिर्फ इसी वायलेशन को देखने के लिए होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके अब इसने मतलब ये है कि सूरत हाल को बहुत ही बेहतर करने में कामयाब हुई हैं। मोहतरम फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम ने ये भी कहा कि देखें ये उन वायलेशंस में से है कि जिनमें आप दूसरे का हक मार जाते हैं, आप दूसरे का हक सल्ब कर लेते हैं और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि किसको कहते हैं राइट साइड। जो गलत ओवरटेकिंग है उसको मतलब समझने के लिए कि जैसे कोई सिग्नल है उस पे लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी आती है जो साइड में एक जो पीली या सफ़ेद लाइन के बाहर जो एक ट्रैक छोड़ा जाता है इमरजेंसी के लिए या इमरजेंसी पार्किंग के लिए या एम्बुलेंस के लिए या पुलिस की गाड़ियों के लिए, उस ट्रैक से आता हुआ या जो राइट साइड जो ट्रैक जा रहा है उससे कोई गाड़ी आ रही है और वो सिग्नल के करीब पहुंच करके वो उस बड़ी लाइन में दाखिल हो जाती है।
اب आपका हक नहीं था, वो आप ज़बरदस्ती वहाँ पे आ गए। ये लोग जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सिग्नल खुलेगा, हम जाएंगे, तो आप उनसे किसी तरह बेहतर नहीं हैं, तो आपको भी लाइन में खड़ा होना था। अब होता क्या है, उन्होंने उसकी मिसाल यूँ दी कि यूँ आप समझें कि जैसे बोतल का जो जहाँ पे बोतल का मुंह होता है, ढक्कन होता है, अब वहाँ पर कोई आकर के ना ज़बरदस्ती ने, अब बोतल में से जो कुछ निकलना है वो इस जगह से निकलेगा, और उसी में अगर आकर के कोई आगे से रुकावट बन जाए तो बोतल में जो कुछ है वो कम कम निकलेगा। ये एक मिसाल दी उन्होंने, और इससे क्या होगा कि वहाँ पे जाम हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर 30 सेकंड में 100 गाड़ियाँ 70 गाड़ियाँ निकलती हैं उस सिग्नल से, तो आपके इस अमल की वजह से वो गाड़ियाँ आधी होके रह जाएंगी और आधी पीछे रह जाएंगी, उसके बाद और उनके पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं तो भीड़ हो जाती है। ठीक है जी। इसका जो जुर्माना है वो 1000 रियाल है, उसके अलावा 2 ब्लैक पॉइंट्स हैं, और 1 हफ्ते के लिए कम से कम गाड़ी बुक कर दी जाती है पहली दफ़ा। अगर बढ़ता है वही बंदा दोबारा करता है तो फिर ज़्यादा भी ये दिन हो जाते हैं। जो अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रवैया है लोगों का बहुत कम हो गया है, और उन्होंने कहा कि इस तरह की वायलेशंस के बारे में अब ज़्यादा हम नहीं सुनते हैं, ज़्यादा इस तरह की वायलेशन सामने नहीं आती, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक, खुश आमदीद। प्रोग्राम पुलिस और आवाम आप सुन रहे हैं। मेरा नाम उबैद ताहिर है। मेरे साथ आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम हमद नहाब अल-मर्री। हम उन बातों पे फोकस कर रहे हैं, या उन चीज़ों पे कि जो आम तौर पे पेश आती हैं, बताया जाता है बार बार, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कोशिश भी यही है कि मुख्तलिफ ज़बानों में इन चीज़ों को आम किया जाए ताकि ज़ीरो हो जाएं वायलेशंस। अगरचे ये एक बहुत बड़ा हदफ है, लेकिन बहरहाल उसके करीब भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, जितना उसके करीब जा सकें। अब एक और चीज़ जो कि देखी जाती है, और जो बताए जाने के बावजूद आप भी जब रोड पे चलते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का मंजर नजर आ जाता होगा कि हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद मेन रोड के बिल्कुल दरमियान में 2 आदमी खड़े हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, और मतलब ये है कि लोग आगे पीछे से हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो कानून इस बारे में क्या कहता है कि अगर हल्का फुल्का एक्सीडेंट है तो बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है उस वक्त जो आपका होना चाहिए एक जिम्मेदार सिटीजन और एक जिम्मेदार रेजिडेंट की हैसियत से। तो जनाब, सुना आपने हमारे जो मेहमान है फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम हमद नहाब अल-मर्री को, कि अगर रोड पर हल्का फुल्का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों गाड़ियां वहीं खड़ी हैं तो होता क्या, होता ये है कि जो ट्रैफिक जो उसका जो भाव है वो मुतासिर हो जाता है, गाड़ियां चलनी बंद हो जाती हैं, और एक जो पीछे जो आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो पीक आवर्स में, और अब तो माशाल्लाह दोहा में देखें कि इतना जो है वो इतना ट्रैफिक है कि किसी भी वक्त आप निकलें तो लगता है कि पीक आवर ही है। अब उसमें अगर 2 लोग बीच में खड़े हो जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जाम लग जाता है, और बंदे जो दूर हैं, अब किसी को कहीं पहुंचना है जल्दी, किसी को एयरपोर्ट जाना है, हॉस्पिटल जाना है, वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि देखिए 3 तरीक़े हैं, लेकिन तीनों तरीक़ों को उन्होंने जो बताया है कि इसको कैसे रिपोर्ट या कैसे हल किया जाए, लेकिन तीनों तरीक़ों में कुछ भी आप करें, गाड़ी वहाँ से निकालनी है। अब वो तरीक़े क्या है? एक तो ये कि भाई दोनों जो लोग हैं जिसकी गाड़ी लगी है और जिसने गाड़ी मारी है, दोनों का कहना हाँ भाई ठीक है मेरी गलती है, दूसरा कहता है ओके। तो एक तरीका ये है कि दोनों आपस में इत्तेफाक कर लें कि भाई कौन से जो भी करीब तरीन जो ट्रैफिक का वहाँ पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे चले जाएं। दूसरा जो उससे आसान है वो ये है कि मित्राज 2 पे आप अपलोड कर दें, उसमें आपको फ़ोटो लेने हैं जहाँ जहाँ गाड़ी लगी हुई है और जो नंबर प्लेट हैं, और उनके फ़ोटो आप अपलोड कर दें। मित्राज 2 का इस्तेमाल करते हुए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको मैसेज आ जाएगा, और आपकी जो रिपोर्ट है उसकी वो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको चली जाएगी, तो आप डायरेक्ट जाके इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी बनवा लेंगे। ये सबसे आसान है। तीसरा तरीका ये है कि आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कॉल करें और इंतज़ार करें कि कोई आ करके, यानी कि जब आप एक कह रहे नहीं आपकी गलती, दूसरे कह रहे नहीं आपकी गलती है, तो इस सूरत में आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे 999 पे, और वो बंदा वहाँ से जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन करने वाला, वो आकर के बताएगा कि गलती किसकी है। लेकिन चाहे आप मित्राज पे अपलोड करें, चाहे आप मरूर को कॉल करें, और चाहे आपस में आपका आप मान जाएं कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, और आप मामला वहीं ख़त्म कर दें, तीनों सूरतों में गाड़ी को बहरहाल रोड से आपको निकालना ही निकालना है। ये चीज़ आप जहन में रखें। और अगर नहीं निकालते हैं तो 1000 रियाल का फाइन उस पर होगा जो वहाँ खड़ा रहेगा। फ़र्ज़ करें 2 आदमी, एक कहता है कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लेता हूँ,
दूसरा कहता है नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं हटाऊंगा। तो अब ये गाड़ी जो नहीं हटाएगा ना उस पर 1000 रियाल का फाइन है, और अगर दोनों खड़े रहे तो दोनों पर 1000 रियाल का फाइन होगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए, क्योंकि आपकी वजह से पीछे जो है ना पूरे वो दरम बरम और सब गलत हो गया, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया पूरे रोड पे उसके पीछे। और आमतौर पे होता है, उन्होंने जो हमारे मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद सालिम अहमद अलमरी, उन्होंने कहा कि आमतौर पे जो इस तरह के जो हादसा होते हैं हल्के फुल्के, ये सिग्नल पे होते हैं या राउंड अबाउट्स पे होते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो एरियाज़ हैं, जो मार्ग मतलब बाज़ारों वाले, वहाँ पे होते हैं। तो अब वहाँ पे भीड़ भी उतनी ज़्यादा होती है ना, तो रुकना नहीं है। आप अपने चाहे आप आपस में इख्तलाफ करें, आपस में आपकी बहसबाजी हो, जो भी हो, गाड़ी को साइड करें पहले, और उसके बाद फिर आप फैसला करें कि आपको क्या करना है। मित्राज से रिपोर्ट करना है, करीब तरीन पुलिस स्टेशन में जाना है, या फिर के आप इंतज़ार करेंगे वहाँ पे कि कोई पुलिस का इंस्पेक्टर आए। वेलकम बैक, खुश आमदीद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और अवाम, और हमारे साथ आज जो अफसर मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, और याद दहानी करवा रहे हैं ख़ुद को भी और आपको भी उन चीज़ों की जो जानते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं। और जब कोई फ़ाइन आता है या कोई सज़ा होती है तो फिर हम परेशान होते हैं, और फिर हम ढूंढते हैं कि कहाँ से इसको कम करवाया जाए और कहाँ से इसको ख़त्म करवाया जाए। तो इसका पहले से ही अगर हम ख्याल रखें तो ऐसा होगा ही नहीं। अच्छा, अभी ये जो बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं उनमें से एक जो गलती है वो ये है कि जब हम भीड़ में चल रहे होते हैं ना, तो हमारी गाड़ियाँ एक दूसरे के बहुत ही करीब होती हैं, जिसको टेल गेटिंग कहते हैं ना, बहुत ही करीब चल रहे होते हैं। हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से कहा जाता है कि हमेशा, चाहे आपकी गाड़ी मूविंग हो, चाहे आप वहाँ पे खड़े हों किसी सिग्नल पे या दवार पे, राउंड अबाउट पे, कुछ फासला होना चाहिए। आखिर इसकी हिकमत क्या है, इस पे हम बात करेंगे अपने मेहमान से, और हमारे मेहमान है फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद सालिम अहमद नहाब अलमर्री। तो जनाब, सवाल ये था कि दो गाड़ियों के दरमियान जगह क्यों रखनी चाहिए, चाहे गाड़ियाँ खड़ी हों चाहे गाड़ियाँ चल रही हों। उसके जवाब में हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद सालिम अहमद नहाब अलमर्री, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो दो गाड़ियों के दरमियान कुछ हम कहते हैं कि कुछ जगह ज़रूर रखी जाए, उसकी एक वजह तो ये कि अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं या दीवार पे खड़े हैं राउंड अबाउट पे, और आप बहुत ही करीब खड़े हैं, तो हल्के फुल्के एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि आप बहुत करीब खड़े हैं। अब आपका पाँव ब्रेक पे था, ब्रेक आपने उठाया, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में उधर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और आगे वाली गाड़ी चल के रुक गई और आपको अंदाज़ा नहीं हुआ और आपकी गाड़ी लग गई। तो इसलिए आपके पास एक तो इतनी जगह होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपका ध्यान ताकि आपकी गाड़ी की तरफ मुकम्मल रहे। दूसरा, जब हम बाहर बड़े जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनकी अगर हम बात करें जहाँ पे सभी स्पीड से चल रहे होते हैं, तो अब आपकी और अगली गाड़ी के दरमियान इतनी जगह, इतना फासला ज़रूर होना चाहिए कि अचानक कोई सूरत हाल अगर पैदा हो तो आप गाड़ी पे कंट्रोल कर सकें, या उसको रोक सकें, या उसको एटलीस्ट दूसरे ट्रैक पे मोड़ सकें। अब क्योंकि जो आपके सामने जो गाड़ी है ना, रोड उसके सामने खुला हुआ है, आपके सामने नहीं है, आपके सामने तो गाड़ी है, उसकी वजह से आपको पूरा नहीं दिख रहा है। आगे वाली जो गाड़ी है उसके सामने अचानक पत्थर आ गए, अचानक कोई बिल्ली आ गई, अचानक कोई और जानवर आ गया, अचानक कोई परिंदा आ गया, अचानक कोई तेज़ हवा में उड़ती हुई कोई चीज़, कोई लकड़ी का टुकड़ा आ गया, कोई भी चीज़ आ गई, अब आपको वो नहीं दिख रही है। तो अब आगे वाले ने अगर अचानक गाड़ी रोकी या मोड़ी और आप उसी स्पीड से बिल्कुल साथ लग के चल रहे हैं, तो आप फौरन गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा दूर रहिए, ताकि इस तरह की जो अचानक पेश आने वाली जो सूरत हाल है उसमें आप और आपकी गाड़ी दोनों सलामत रहें, और रोड पे जो और लोग हैं वो भी महफूज रहें। इसके अलावा यह है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं या एम्बुलेंस है, इनसे उन्होंने कहा कि कम से कम 10 मीटर दूर आपकी गाड़ी होनी चाहिए, ताकि वो गाड़ियां इत्मीनान के साथ, और पूरी उनको जगह चाहिए होती है, उसके अंदर कोई मतलब कोई मरीज़ हो सकता है, पुलिस की गाड़ी किसी उस वक्त किसी ऑपरेशन के लिए निकली होती है, कि अपनी ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी पे जा रही होती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको मुड़ने की, और वहाँ से जहाँ पे भी आपके सामने जिस जगह भी, चाहे आप हाईवे पे हैं, चाहे आप किसी अंदर किसी गली में, जिस जगह भी आप हैं, ताकि वो गाड़ियाँ इत्मीनान से वहाँ जो भी उस वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो हरकत कर सकें। अच्छा, फिर ये है कि अगर आ रही है गाड़ी पुलिस की या एम्बुलेंस या सिविल डिफेंस की गाड़ी है, फायर इंजन आ रहा है, और अब आप सामने हैं और भीड़ में फंसे हुए हैं, तो आपको रास्ता देना है, लेकिन कई दफ़ा
बहुत सारे लोग, आपको भी ऐसा तजर्बा हुआ होगा कि वो उनके दिल में थोड़ा सा ये खौफ होता है कि इधर गाड़ी चढ़ा दी अगर हमने तो पता नहीं मुखालफा आ जाएगा, वायलेशन मानी जाएगी, फाइन आ जाएगा, उधर निकाल दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे बढ़ गए कैमरा लग जाएगा वगैरह वगैरह। अब यही बात मैं पूछना चाहूँगा अपने मेहमान से कि इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस खौफ को और ये जो फाइन का डर है और कैमरे का डर है, इसको रखना चाहिए या हमसे कुछ और चाहता है कतर का ट्रैफिक कानून? और जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून की बात नहीं है, ये अखलाक की बात है, ये इंसानी बुनियादों पर सोचने वाली बात है। आज किसी और को ज़रूरत है कि आप उसको रास्ता दें, कल खुदा न करे आपको या आपके किसी प्यारे को भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। यही सवाल मैं उनसे अब मज़ीद थोड़ा सा इसको वाज़ेह करने के लिए पूछूंगा। तो जनाब, जैसे कि हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद अल-मर्री, जिनसे आपने सुना कि अगर सवाल मेरा वही था कि हम जो हैं वो सिग्नल पे हैं या राउंड अबाउट पे हैं जहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और पीछे एम्बुलेंस आ रही है, कोई बंदा डर रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा तो कैमरा लगेगा, या अगर फुटपाथ पे चढ़ा दूंगा तो भी वो एक वायलेशन है, पता नहीं कोई रिकॉर्ड कर ले, तो डर होता है ना तमाम चीज़ों का। तो अब क्या करें, क्या सही क्या होना चाहिए? तो उसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद अल-मर्री ने वाज़ेह किया कि देखें, जो वायलेशंस को रिकॉर्ड करने वाले और सिस्टम में अपलोड करने वाले जो लोग हैं या जो मुलाजिमीन हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है कैमरे में। और अगर पहली बात तो यह है कि वो इस तरह की इस सूरत हाल में वो आपकी वायलेशन को एंटर करेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको मैसेज आ जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पर रेड सिग्नल क्रॉस किया है या फ़लाँ आपने ये वायलेशन की है और इसका इतना फ़ाइन है, तो उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं। और एतराज़ करने के दो तरीक़े, एक तो एक आप मित्राज 2 पे आप डायरेक्ट जाएं, अपनी जहां आपकी गाड़ी का आप चेक करते हैं कि आपके ऊपर कोई वायलेशन तो नहीं है, और वहां पर आपको तस्वीरें भी नज़र आती हैं और वहां पर आपको जो है एतराज़ का हक भी दिया जाता है कि आप ऑब्जेक्शन करें कि भाई नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया या उस वक्त ये सूरत हाल थी। एक तरीक़ा तो ये है, और उसको फिर वो जो मुतल्लिक़ा जो इदारा है, जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स, वो देखेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो चले जाएं यहाँ जो हेडक्वार्टर है या कहीं पर भी जो इनका वायलेशन का सेक्शन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों का, वहाँ पर जा कर के आप कहें कि नहीं देखें, ये इस तरह का मुझे मैसेज आया है और सूरत हाल ये थी, आप ज़रा चेक करें। वो चेक करेंगे और उसके बाद बाहर सूरत वो जो फ़ाइन है वो आपको नहीं देना है, चाहे वो रेड सिग्नल का हो और चाहे वो फुटपाथ पे चढ़ाने का हो या और किसी तरीके का हो। बहरहाल वो जो आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है या पुलिस की गाड़ी को रास्ता दिया है या फायर इंजन को रास्ता दिया है, तो आप पर वो फाइन नहीं आएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि आप वो गाड़ी वहाँ से जो मूव कर रहे हैं वो सिर्फ एम्बुलेंस को या पुलिस की गाड़ी को जो कि ऑन ड्यूटी है, या आप सिविल डिफेंस की गाड़ियों को, फायर इंजन को आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए रास्ता बनाने के लिए आप आगे जा रहे हैं। आपको क्रॉस नहीं करना है, आप सबसे आगे भी खड़े हैं ना, तो आप उतना आगे जाएं कि आप अपनी गाड़ी दाएं बाएं करके उनके लिए रास्ता बना सकें। जब वो निकल जाए पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस या फायर इंजन, तो आप वापस अपनी जगह पर आ जाएं। अगर आपने क्रॉस कर लिया और आप चले गए, इन्हें उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो इस सूरत में फिर कानून उसमें भी सख्ती से निपटेगा। आपको सिर्फ जगह दूसरे को देनी है, अपने लिए जगह नहीं बनानी है, ये आप जहन में रखें। और अब आखिर में मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो माजूर अफराद हैं, जो फिज़िकली चैलेंज जो अफराद हैं, उनके लिए हर जगह पर आप देखिए कि कुछ मखसूस पार्किंग होती हैं जो कि दरवाजे के करीब होती हैं। सवाल मेरा उनसे ये होगा कि क्या यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों, और अगर करेगा, चाहे 1 सेकंड के लिए करे, 10 सेकंड के लिए, तो उसके ऊपर क्या जुर्माना हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है, ये मेरा उनसे सवाल होगा। और प्लस जो वो मज़ीद जो बातें हमें हमारे काम की बताना चाहें। अब जो लोग जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना कानून की खिलाफ वर्जी तो बाद में है, अपने ज़मीर की और अपने अखलाक की खिलाफ वर्जी पहले है। इसी बात पर जोर दिया हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट हमद सालिम अल-मर्री ने कि अखलाकियात को देखें, आप दूसरों का हक आप इसमें मार रहे हैं, और ऐसे शख्स का हक
جو آپ کی طرح صحیح سلیم نہیں ہے, آپ کی طرح اس کا جسم مکمل نہیں ہے, اس کو چلنے میں پریشانی ہے, آپ 10-20 میٹر 30 میٹر 50 میٹر دور سے آپ چل کے آ سکتے ہیں, یہ شخص نہیں آ سکتا. اسی لیے اس کی جو پارکنگ ہے وہ کسی بھی جو چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اور چاہے وہ کوئی شاپنگ مال ہو, اس کے دروازے کے قریب بنائی جاتی ہے, اور عام جو پارکنگز ہیں ان سے زیادہ چوڑی بنائی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں تو آدھا دروازہ کھلے گا تو اس میں سے بھی ہم اتر جائیں گے, لیکن ان کے لیے پورا دروازہ کھلنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ آپ کو بھی نظر آیا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ ویل چیئر ہوتی ہے ان کے پاس, دروازہ پورا نہیں کھلے گا تو ویل چیئر کیسے نکلے گی. اور پھر ایک جو بات جو انہوں نے آخر میں جو کہی, جس کو سن کے نا کچھ کپکپی سی بھی طاری ہوگی مجھ پہ, کہ ایک مقولہ ہے, ایک کہاوت ہے, ایک جملہ ہے جو کہ عربی میں دہراتا ہوں, کہ یہ لوگ جو معذور افراد ہیں ان کی جانب سے ایک سلوگن ہے کہ اعطنی صحتک و خود موقفی, کہ مجھے میری ہیلتھ دے دیں, اپنی ہیلتھ مجھے دے دیں اور میری پارکنگ آپ لے لیں. یہ جملہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ وہ پارکنگ اس لیے بنائی گئی کہ وہ آپ کی طرح وہ بندہ چل نہیں سکتا ہے, اس بندے کو ضرورت ہے اس جگہ کی کہ جو اس دروازے سے قریب ہو, لہٰذا اس کا خیال ضروری ہے. میں نے پہلے جرمانے کی بات نہیں کی, پہلے میں نے جو اخلاقی پہلو ہے, انسانی پہلو ہے, اس کی بات کی. جہاں تک بات ہے قانون کی, تو قانون ایسے افراد کو کہ جن کے پاس وہ اسٹیکر مخصوص اسٹیکر نہیں ہے, ان کو اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور وہ گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں, بھلے سے وہ 1 منٹ کے لیے کریں, 1000 ریال کا فائن ہے اور 1 ہفتے کے لیے گاڑی کو بک کر دیا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں, اگلی دفعہ کریں گے تو بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات جرمانے کی, سزا کی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں. اچھا جی, اب پروگرام کے آخر میں ہم اپنے مہمان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو جو بھی جاتے ہوئے جو بھی مشورے دینا چاہیں وہ ضرور سے نوازیں. میرا جو آخری جو میری گزارش تھی اس کے جواب میں جو ہمارے مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ حمد, انہوں نے کہا کہ ہم سب سے گزارش کریں گے تمام سننے والوں سے کہ سیفٹی سے متعلق جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کریں, اپنی گاڑی کا جو ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے روٹین کا وہ ضرور کرواتے رہیں, قانون کی پابندی کرتے رہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں, آپ کے ساتھ جو گاڑی میں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں, اور دیگر گاڑیوں میں روڈ پہ جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. سیٹ بیلٹ کو باندھ کے رکھا کریں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹڈیز سے ثابت ہو چکی بات کہ سیٹ بیلٹ آپ کو خطرناک حادثات کی صورت میں 62 سے 65% تک بچاتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے. موبائل کا استعمال یا اور جو اس طرح کے اور جو دیگر ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال گاڑی چلاتے ہوئے نہ کریں, چاہے وہ کوئی ویڈیو دیکھنا ہو یا دیگر چیزیں ہوں. اور پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ کسی بھی صورت میں آپ ریڈ سگنل کو کراس نہ کریں, چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے, کوئی ایسی کوئی بات ہے, تو اس کے لیے ایمبولینس موجود ہے جس کو اجازت ہے کہ وہ ریڈ سگنل کو بھی کراس کر سکتی ہے جان بچانے کے لیے. تو جناب یہ ہوا آج کا پروگرام, اور اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے میزبان عبید طاہر اور سعد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پیر کو رات 8 بجے لائیو FM 107 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور افسر کے ساتھ, جس میں ہم بات کریں گے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی. فی الحال ہمیشہ کی طرح وہی پیغام کہ قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا. خدا حافظ.